नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज का व्रत है जो भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। तो हरितालिका तीज का जो व्रत है वो है 17 या 18 सितंबर को। तो उदय तिथि के अनुसार 18 सितंबर को रखा जाएगा हरितालिका तीज का व्रत। श्री बोले शंकर बोले, है गौरी पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी जो बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर ये जीवन दो तूने पूरा किया। और माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए ये समय बिताया। कि जो भोलेनाथ ने कहा पार्वती से कि तुम जो तप किया था मेरे लिए, वो माघ की विकराल शीतलता, माघ महीने की जो बहुत कड़क ठंड पड़ती है उसमें तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। और बैसाख महीना जो गर्मी का होता है उसमें इतनी गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया गर्मी से। और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तो तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था, दुख होता था कि मेरी पुत्री कितनी जो है दुखी है, कितना कर रही है, और दुखी होते थे। उन्होंने बड़ा क्लेश होता देखा। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार कर कर उनके आने का कारण पूछा। पर्वतराज ने पूछा, नारद जी आप किस कार्य से यहाँ आए हो? तो नारद जी ने कहा, गिरिराज मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं भगवान विष्णु। तो इसमें आपकी क्या इच्छा है, क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन गिरिराज गदगद हो उठे और उनके जो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए कि मेरी पुत्री का जो विवाह वो भगवान विष्णु से होने वाला। प्रसन्नचित होकर वे अपने श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो साक्षात ब्रह्मा है, महर्षि हैं। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। और पिता का सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए। उन्होंने हाँ भर दी कि इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता जो उसकी स्वीकृति पाकर, हाँ पाकर, जो नारद जी थे वो विष्णु भगवान के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के बारे में निश्चित कहा कि वो राजी हो गए, समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी, यानी जो पार्वती के कानों में पड़ी, तो उनको बहुत ही दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। सखी ने कहा, तुम मुरझाई हुई क्यों हो, क्या कारण है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो पार्वती ने उससे कहा कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर को मेरा पति माना है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। ये विचित्र धर्म संकट है, मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा।
तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उन पार्वती की जो सखी थी बड़ी समझदार थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने पर हमसे कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिस एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले जाती हूँ तुम्हें, और साधना स्थली भी हो, और यहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो तुमने ऐसा ही किया। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी हुए। तुम नहीं मिली तो वह बहुत ही दुखी हो गए कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई। और तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत दुखी चिंतित हुए, सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। ये सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी, तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। इधर तुम्हारी खोज उतनी होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी पूजा की स्तुति की, गीत गाकर जगाई। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु एवं दरबारी सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करूं, पति के रूप में पाना चाहती हूं। आज भी मैं तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं आप। इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से करें। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। शंकर भगवान ने पार्वती को कहा कि तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर लेकर गए। कुछ समय के पश्चात जो विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह हुआ। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी फल के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ और सौभाग्य की इच्छा करने वाली को प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए, तो उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के जैसी जोड़ी मिलती है और उनका जो जीवन है वो सुगम और सरल होता है। भगवान शंकर का, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।